दोस्तों नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में उपस्थित हैं और श्रावस्ती में हम उस स्थान पर उपस्थित हैं जिसे देश दुनिया जानती है और देश दुनिया के लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। पीछे यह बोधि वृक्ष देख सकते हैं। बोधि वृक्ष बहुत ही मशहूर है। हमारे बीच में तमाम भंते गण बैठे हुए हैं। अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, जनपद श्रावस्ती जो है अपनी धार्मिक बौद्ध धर्मस्थली के नाम से पूरे दुनिया में मशहूर है। चीन, जापान, थाईलैंड, रूस, जर्मनी, कोरिया, दूर दूर तक यहाँ पर लोग आते हैं। दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और इस स्थान का इतना महत्व है कि यहाँ पर जो व्यक्ति आता है वो वास्तव में मंत्रमुग्ध हो जाता है। हमारे बीच में तमाम सम्मानित भंते जी बैठे हुए हैं। आइए ज़्यादा जानकारी हम उन्हीं से प्राप्त करते हैं। भंते जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अभी नहीं आए हैं, वह इसके महत्व के बारे में जानना चाहते हैं। श्रावस्ती जनपद में ये जो बोधि वृक्ष है, जैतवन वन है, इसका जो महत्व है, इसके महत्व के बारे में ज़रा हम सबको बताएं। और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भंते भंवरानंद है जी। और ये जो जिस परिसर में ये बोधि वृक्ष लगा हुआ है जी, इसका नाम है जेतवन। जैतवन वन। हाँ, जेतवन। और ये जेतवन जो है ये भगवान बुद्ध यहाँ पर 19 वर्षावास बिताए। श्रावस्ती में 25 वर्षावास बिताए, लेकिन ये मतलब जेतवन के अंदर में जी, मतलब 19 वर्षावास। यानी ये जिस स्थान पर आप विराजमान हैं, यहाँ पर भगवान बुद्ध 19 वर्ष तक रहे हैं। 19 वर्षावास। और 19 वर्षों तक यहाँ रह करके उन्होंने क्या किया, क्या उपदेश दिया, किस उद्देश्य से यहाँ पर रहे होंगे, ज़रा उसके बारे में आप बताएं। अब यहाँ पर मतलब भगवान बुद्ध जो है जी, को एक मतलब यहाँ का बहुत बड़ा व्यापारी था, अनाथ पिंडक। जी, जी, अनाथ पिंडक सेठ जी, जो बहुत धनी व्यापारी था, जी, वो इनको राजगिरी से मतलब भगवान बुद्ध को आमंत्रित करके श्रावस्ती में, और उनके लिए ये जेतवन जो पूरा जेतवन मतलब उस समय 65 एकड़ बता रहे हैं। जी, 65 एकड़ था। और इसको मतलब जब उनको पसंद आ गया कि ये जगह जी, मतलब अनाथ पिंडक को भगवान बुद्ध को रहने के लिए बहुत अच्छा स्थान है, जी, तो इसको सोने का सिक्का बिछा करके खरीद करके मतलब भगवान बुद्ध के लिए विहार बना करके जी, और ये बुद्ध भगवान को मतलब दान किया गया। हाँ, दान किया गया। और यहाँ शांति और के लिए मतलब और लोगों के सुख के लिए, जी, और जो कुछ उस समय में मतलब लोग नहीं मतलब सुधरे थे उनको मतलब भगवान बुद्ध ने आ करके मतलब उपदेश दिया, और सब लोग मतलब सुख शांति लोग प्राप्त किए उस समय। जी, ये जो वृक्ष है इसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बोधि वृक्ष के नाम। इस वृक्ष का क्या महत्व है? इस वृक्ष के नीचे क्या भगवान बुद्ध कभी बैठा करते थे, उपदेश दिया करते थे? इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। ये बोधि वृक्ष जो है जी, जब यहाँ पर 25 वर्षावास भगवान बुद्ध बिताए, जी, तो जब भगवान 4 महीना यहाँ बरसात के महीने में रह करके फिर उसके बाद और मतलब धर्म देशना करने के लिए इधर उधर चले जाते थे 8 महीने। तो यहाँ भगवान जब नहीं रहते थे जी, तो लोग मतलब ऐसा प्रस्ताव रखे कि जब भगवान आप चले जाते हैं तो हम लोग किनकी पूजा करें। जी, तो इसलिए जो है मतलब ये महामोगलायन आनंद के मतलब प्रस्ताव से मतलब भगवान बुद्ध ने कहा जहाँ पर मतलब वहाँ बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है, वहाँ से इसका बीज लाया गया और यहाँ उगा करके जी, और यहाँ पर लगाए। और लगाने के बाद में भगवान जो है इसके नीचे जब थोड़ा बड़ा हो गया तो ध्यान भावना किए। उसके बाद भगवान जब यहाँ नहीं रहते थे तो इसी बोधि वृक्ष की पूजा होती है। ये बुद्ध रूपम सकलम सदा है, ये बुद्ध के रूप में पूजा जाता है। ये बुद्ध रूपम सकलम सदा। जी। हाँ, जैसा कि हाँ, जी, जैसा कि आचार्य जी ने, भंते जी ने बताया कि ये बुद्ध के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर आज भी हाँ, विराजमान है, उपस्थित हैं। और यहाँ पर देश दुनिया के लोग आते हैं, नतमस्तक होते हैं। और इस बोधि वृक्ष की महिमा का वर्णन आप दूर दूर तक सुन सकते हैं। और यह बताया जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर चौमासा व्यतीत करने के लिए आया करते थे। इसके विषय में ज़रा हमें बताते हैं।
अब ऐसा है, भगवान बुद्ध के साथ में बहुत से भिक्षु संघ रहते थे, बहुत से लोग, और मतलब हर जगह जा कर के भगवान बुद्ध जो है अपना उपदेश दिया करते थे। तो कि हर जगह शांति का उपदेश है। तो यहाँ पर अनाथ पिंडक जो है, सेठ जो है, वो बहुत बड़ा धनी व्यापारी था। तो उन्होंने मतलब यहाँ जितने भी भिक्षु संघ थे, उनके साथ हजारों भिक्षु थे, उनको मतलब भोजन दान भी कराते थे। यहाँ का राजा प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत, हाँ, उनका पुत्र जो है राजकुमार जेठ कुमार था, हैं। तो यहाँ पर मतलब खाने पीने के लिए कोई मतलब परेशानी नहीं थी, इसलिए मतलब बरसात के महीने में यहीं आकर बिताते थे मतलब। तो जैसा कि आप सब ने देखा, ये है जैतवन है। और ये जो है उनका जो अनाथ पिंडक है, जी। उसका असली नाम सुदत्त था। सुदत्त है। तो दान देते देते मतलब अनाथ हो गया है, तो इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। अच्छा। हाँ, अनाथ पिंडक इतना मतलब सर्वस्व दान कर दिया। हाँ, सर्वस्व दान कर दिया। और उसका पुराना नाम मतलब अनाथ पिंडक था। जी हाँ। जैसा कि आपने देखा कि भगवान बुद्ध यहाँ पर आते थे, उपदेश देते थे, चौमासा व्यतीत करते थे। ये वही स्थान है जहाँ पर वह ध्यान किया करते थे, यहीं पर उपदेश दिया करते थे लोगों को। ये वही स्थान है जो बहुत अधिक पवित्र माना जाता है, और श्रावस्ती का जो गौरव है, श्रावस्ती की अपनी जो गरिमा है, वो इसी स्थान के वजह से पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये छोटे बौद्ध भिक्षु यहाँ पर उपस्थित हैं इधर, और बहुत ही सम्मानित बौद्ध भिक्षु मौजूद हैं। ये बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की ये वो तपोस्थली है जहाँ पर वो बैठ करके उपदेश दिया करते थे। हमारे बीच में और तमाम ये शायद फॉरेनर हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और मैं उनसे भी बात करूँगा कि यह जो स्थान है, ये स्थान कितना महत्वपूर्ण है, क्यों यहाँ पर देश दुनिया के लोग आते हैं। I came from Bangladesh with my group, 108 people. In this place, Buddha stayed for many years and gave so many lessons to everyone about peace, about climate, and everything. There's a lot of monks here who can say better than me. You can ask anyone, and they will say what the importance of this place. Main place we call it the Buddhi Bhikkha, or the Lord Buddha earned his knowledge, and you can know from it the Bodh Gaya, the Bihar, are the important place of our religion, and it is also an important place for us too. That's all. Very thank you, and perhaps you are from Bangladesh. I know Hindi also. ओह वेरी नाइस। यदि आपको हिंदी आती है तो हम आपसे हिंदी में भी बात कर लें, क्योंकि हमारे दर्शक ज़्यादातर हिंदी में समझेंगे। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश से हैं। नाम आपने अभी बताया? अर्नब बरुआ। अर्नब बरुआ हमारे बीच में हैं। और आपने अभी अंग्रेजी में बात किया, लेकिन बहुत सारे दर्शक अंग्रेजी में नहीं समझ पाएंगे, तो हम चाहेंगे कि कृपया आप बताएं कि बांग्लादेश में इस स्थान का क्या महत्व है। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग जानते हैं श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, दैन बोध गया। दिस आर ऑल आर द इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर अस। तो हम लोग यहाँ जब ग्रुप से आते हैं, सब हम ये सब जो बुद्ध का पाता चिन्ह का प्लेस है, जो वो ठहरा हुआ है, रह रहा है, वो सब प्लेस हम घूमते हैं। हम अभी कुछ प्लेस अभी भी छोड़ दिया है, जैसे कुशीनगर, वो प्लेस जाएंगे। हम बुद्ध गए थे, वहाँ 3 दिन स्टे किया। देन हम संघर्ष गए थे, सारनाथ गए थे। अभी हम श्रावस्ती आया। हाँ, ठीक है। अब हम श्रावस्ती आया, तो हम यहाँ 2 रात के लिए ठहरेंगे और सभी प्लेस देखेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं बुद्ध गया में, वहाँ पे श्रीलंका का, भूटान का, थाई का, बार्मीज का, सबका कोई ना कोई प्लेस है। सब कुछ ना कुछ डोनेट करता है हमारा धर्म के विकास के लिए। आप तो जानते होंगे अम्बेडकर जी बहुत कुछ कर गए हैं। हम जरा स्टे किया बारहवीं से, हम लोग वहाँ से महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए। और पिछले साल अम्बेडकर है ना, वहाँ पे बुद्धिस्ट बना थे, नए मॉन्क भी।
Very nice. You said about Dr. Ambedkar. What do you know about Dr. Ambedkar? Please tell me in brief. हम तो थोड़ा लिटिल जानते हैं, हम हमारे पिता बहुत सारे जानते हैं, उससे थोड़ा जान कोई बात नहीं, जैसा आपको जानकारी हो बताइए। जैसे हाँ, जो मैं जानता हूँ वो था जो सम्राट अशोक थे ना, वो बुद्ध का जो प्लेस है वो रक्षा किया। उसके बाद अम्बेडकर आए, जो लोग पीड़ित है उस लोगों को साहस किया, और जैसे मदर टेरेसा थे ना, ऐसे ही वो लोग हेल्प किया, दूसरों के मदद किया। उसके बाद जो वो तकलीफ में था उसका दर्द दूर किया, ये सब ही। बहुत अच्छा। इंडिया में आकर के आपको कैसा लग रहा है? India is a beautiful place. I have captured a lot of people. I have met a doctor, medicine, रिक्शा वाला से बहुत सारे people, बहुत लोग के अच्छा है। जो पर्सन से मिला बहुत ही अच्छा थे, बहुत ही प्यारा था, बहुत मदद किया। जैसे आप भी बहुत मददगार लगते हैं, आपका दोस्त भी ऐसे ही। जी, तो ये जो श्रावस्ती है, हाँ, श्रावस्ती समेत आपने जितने बौद्ध तीर्थ स्थल हैं सब जगह का भ्रमण कर लिया है। ना सिर्फ तीन चार प्लेस भ्रमण किया। तो आप जब आए हैं तो हर जगह भ्रमण करके फिर रिटर्न होंगे? लौटन का बांग्लादेश में। अच्छा। तो यहाँ कब तक आप रहेंगे? हम यहाँ 28 दिसंबर तक हैं। उसके बाद बांग्लादेश में लौट जाऊँगा कलकत्ता से। अच्छा, अंत में मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा। ठीक है। जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, लोग इसके महत्व के बारे में सुनते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ आएगा तभी फील करेगा, जो नहीं आएगा कभी नहीं फील करेगा। फील करने के लिए, बुद्ध को समझने के लिए, इस प्लेस के महत्व को समझने के लिए ज़रूर आना पड़ेगा। जी, ये जो बुद्ध हैं, ये ऐसा माना जाता है दुनिया को मानवता का संदेश देने का काम किया है। इन्होंने कभी जाति, धर्म और संप्रदाय में किसी को बांटने का काम नहीं किया है। उनके नज़र में सभी एक हैं। तो इस पर आपका क्या संदेश होगा? आप बांग्लादेश से हैं, तो हमारे इंडिया के भाई लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इंडियन भाई लोगों को यही संदेश दूंगा, नॉट ओनली बुद्धिज़्म, इस्लाम, हिंदुस्तान, क्रिश्चियन, एक और है ना बेतना किया, वैष्णव ना क्या एक रीज़न है, वो थोड़ा सा नहीं जानता। मेनली चार, बुद्धिज़्म, इज मुस्लिम, हिंदुज़्म एंड क्रिश्चियन, जो चार लोग हैं वो सभी पीस बांटते हैं। जैनिज्म, यस राइट। सभी पीस बांटते हैं। सब लोगों का एक ही मकसद है, शांति, विश्व को शांति रखना। कोई पॉलिटिकल इशू नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ शांति बांटना है, लोगों को पीस रखना है और ग्लोबल वार्मिंग से दूर रखना है। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत समय दिया, बहुत जो है आपने अपनी जानकारी साझा की, और आपका हम हृदय से भारत की धरती पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम शिवनाथ सिंह। अर्नब। थैंक यू सो मच। सी यू। तो आपने भी देखा कि हमारे बीच में बांग्लादेश से आए हुए हमारे भाई थे। इन्होंने अपने विचार साझा किए हम सबके बीच में। यहाँ पर देश दुनिया के तमाम लोग देखने के लिए आते हैं। देखिए, देश दुनिया से तमाम पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं निरंतर, और अभी तमाम तीर्थ स्थान यहाँ पर बाकी हैं, शेष हैं। हम उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। शिखर न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।